सभी दर्शकों को नमस्कार, साधुवाद। आज हम चर्चा करेंगे कि कालसर्प दोष, पितृ दोष, पिशाच दोष, ग्रह शांति, पितृदोष के अलावा और भी आज की तारीख में जिन जिन जातकों को राहु केतु या साढ़े साती से संबंधित या उन ग्रहों के कारण या पाप ग्रहों की महादशा के कारण मैरिज लाइफ में दिक्कत आ रही है, या आप लोगों को नौकरी, व्यापार, जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम, बहुत लोग मैसेज और फोन करते हैं कि रोजगार नहीं है, जितना आमदनी हो रही है उससे ज़्यादा खर्चा है, डबल खर्चा है। तो ये एक ग्रहों का दोष या ग्रहों की शांति ना होने के कारण भी होता है, या आपके ग्रह ही इस प्रकार के चल रहे हों। लेकिन ग्रहों का काम है काम करना, ग्रह तो काम करते हैं अपना, और हम उनके पाप, ताप और संताप को उन ग्रहों का हमारे ऊपर ना हो, ये मेरा अभिप्राय है बोलने का, कि हमारे पाप, ताप, संताप या हमारे ऊपर चल रहे विपरीत प्रतिकूल परिस्थितियों का जो प्रभाव है ग्रहों का, उनको हम कैसे दूर करें, या हमारी अपनी व्यक्तिगत क्या शैली हो ग्रहों से शांति प्राप्त करने का तरीका क्या हो सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल हम ये भी समझाएंगे आपको कि ये विषय क्यों आया और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। देखिए, अभी अगले 18 मई तक राहु शनि का पिशाच योग बना हुआ है, यथावत रहेगी स्थिति। तो पिशाच योग से पीड़ित कम से कम 6 राशियां तो रहेंगी ही रहेंगी, और उसके बाद फिर 18 मई से 28 जुलाई तक फिर ये कालसर्प योग बनेगा, फिर 6 राशियां प्रभावित होंगी। जो 6 राशियां अब प्रभावित है, 6 राशियां उसके बाद प्रभावित होगी। तो 12 की 12 राशियों के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है, उन लोगों के लिए खासतौर से जिनकी लाइफ में, दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव या रिश्तों की डोर में प्रॉब्लम है, वैचारिक असमानता तथा तलाक संबंधी कुछ समस्याएं आपको देखने को मिल रही हैं। कुछ ऐसी समस्याएं होती है जिनका कोई निराकरण नहीं है, और कुछ लोग रिश्तों को सुधारना चाहते हैं और दोनों पक्ष करना चाह रहे हैं कोशिश, लेकिन ग्रह नक्षत्र उनको मिलने नहीं दे रहे हैं। मेरे ऐसे बहुत सारे मामले मेरे सामने आए हैं और आ रहे हैं, और मैंने उनको बताया कि फला फला तारीख के बाद ये स्थिति में सुधार आएगा। इसके पीछे मुख्य कारण होता है शनि, राहु और मंगल का षडाष्टक योग, पिशाच योग, कालसर्प योग, पितृदोष आदि आदि ये समस्याएं हैं। अब पर्टिकुलर उन राशियों का नाम ले लेकर के हम समय बर्बाद ना करें। हम सिर्फ मात्र इस बात की चर्चा करेंगे जिन राशियों को ये पीड़ा, कष्ट, परेशानी और तनाव चल रहा है। साथ ही साथ नौकरी, व्यवसाय, 40% लोगों की समस्या होती है मैरिज लाइफ, और 40% से अधिक लोगों की समस्या है रोजगार। ये हमारा अनुभव बताता है। हम ये कोशिश करते हैं कि भारत में रह रहे जितने भी दंपत्ति हैं या विदेश में रह रहे हैं, किसी का भी रिश्ता, किसी का भी संबंध, पारिवारिक जीवन टूटना नहीं चाहिए। परस्पर सौहार्दपूर्ण और अच्छे सामंजस्य को बना करके हर दाम्पत्य जीवन में रह रहे पति पत्नी का दायित्व है। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कहना चाहूंगा आपको, आप देखेंगे कि इस संसार में, ये बात हमेशा याद रखना, हर आदमी की जिम्मेदारी है इस बात को सुनना,
आपके काम आएगी जीवन भर। इस संसार में सबसे बड़ा योद्धा वह होता है जो किसी भी युद्ध को जीत लेता है। लेकिन अभी वाक्य पूरा नहीं हुआ। इस संसार में सबसे बड़ा योद्धा वह होता है जो किसी भी युद्ध को जीत लेता है, लेकिन उससे भी बड़ा योद्धा वह होता है जो युद्ध होने ही नहीं देता। आप ऐसे पति पत्नी हो कि युद्ध होने ही ना दो, यानी कि अगर परस्पर, आप पढ़े लिखे बड़े बुद्धिमान हैं, आज कल सभी बुद्धिजीवी और सभी पढ़े लिखे हैं, तो ऐसी कंडीशन में कुछ बाल बच्चों वाले भी हैं, और उस समय ये आहत करने वाली बात होती है कि बच्चे की कोई गलती नहीं है, माता पिता में विद्रोह है, तलाक देना चाहते हैं, शक्ल नहीं देखना चाहते एक दूसरे की। मैंने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया, मैं बात नहीं करूंगा या करूंगी। अब वो जो बच्चे का जन्म हुआ है, उस बच्चे की क्या गलती है, उसको तो पता नहीं है ना मेरे माता पिता किस स्थिति में है। अब उसको तो दोनों की आवश्यकता है, पिता की भी उतनी आवश्यकता है और माँ की भी। तो अगर आप अच्छे दंपत्ति हैं तो इन ऐसी स्थितियों को अवॉइड कर सकते हैं, तो आप सबसे बड़े योद्धा हैं, यानी कि जो युद्ध होने ही नहीं देता, ऐसे योद्धा। आइए आगे जानते हैं इसका उपाय क्या है। काल सर्प दोष, पिशाच दोष जो आज की तारीख में चल रहा है, और पितृ दोष के साथ साथ ग्रह शांति का उपाय आप सुनिए, बड़ा सरल और घर में ही कर सकते हैं आप। और इधर उधर बहुत से आदमी डरते भी हैं, कुछ लोग उनको ब्लैकमेल करते हैं कि तुम इतना पैसा दो तेरा उपाय हो जाएगा। आजकल बहुत बड़े बड़े फ्रॉड चल रहे हैं। इस स्थिति में मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहूँगा, लेकिन इस सब्जेक्ट में ऐसे ऐसे लोग, ऐसे माफिया घुस चुके हैं, आपको डराएंगे, फिर आपको बोलेंगे आप उपाय कराओ, फिर लाखों रुपये आपसे लेंगे। ऐसे बहुत फ़ोन आ चुके हैं मेरे पास। उन लोगों ने मुझे बहुत थैंक यू बोला है कि आपने हमें बचा लिया। खैर, हम अपनी तारीफ और अपनी मार्केटिंग नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे फ़ोन करें और मैं आपकी रक्षा करूं। आप यात्री अपने सामान की स्वयं रक्षा करें। मैं आपको उपाय बता रहा हूं। उपाय ये है, एक नारियल लीजिए और नारियल के ऊपर सरसों का तेल लगाओ, और फिर उसको 100 ग्राम तिल लाओ, काले या सफेद। ध्यान से सुनना बात, मुझे फोन नहीं करना कि दोबारा मेरे को उपाय बता, मैं यहां बता रहा हूं, यहां से सुन लीजिए आप। तिल चिपकाइए उसके ऊपर, सफेद या काले रंग के तिल चिपकाओ, लेकर कागज में रख करके चिपका सकते हैं। जब तेल लग गया नारियल के ऊपर तो चिपक जाएंगे। फिर उसको लेकर के आप किसी पीले या ब्लैक कलर के कपड़े से कवर कर सकते हैं, अगर करना है तो, नहीं तो जरूरी नहीं है। कागज से भी कर सकते हैं। उसके बाद ऊपर से रक्षा सूत्र या कोई भी सूत का, कॉटन का धागे से उसको बंद कर दीजिए, तो तिल और सरसों का तेल, नारियल उसके अंदर बंद हो जाएंगे और धागे से आप बांध लेंगे। अब इसको लेकर के सिर के ऊपर से 3 बार, 3 टाइम परिक्रमा करनी है क्लॉकवाइज। उसके बाद उसको पीपल के वृक्ष के नीचे गाड़ना चाहिए, क्योंकि जो कलर नारियल का है, ध्यान से सुनना, वही जो कलर नारियल का है वही कलर राहु का है, वही कलर चींटियों का भी है, जिसका नाम है पीपलिका। पीपलिका का मतलब होता है चींटी, और पीपल के वृक्ष के नीचे पीपलिका पाई जाती है, इसलिए पीपल का नाम पीपल है, और पीपल के नीचे चींटियां रहती है, इसलिए उन चींटियों का नाम रखा पीपलिका। पीपल के द्वारा पीपल के ऊपर चिपटी रहती है, क्योंकि पीपल का जो दूध है, पत्ता तोड़ते हैं तो दूध निकलता है, वो इतना पौष्टिक, इतना मजबूत, इस संसार की सबसे अधिक पौष्टिक वस्तु अगर है
तो बड़ बड़ मतलब बट वृक्ष का पत्ता, उसमें से दूध निकलता वो, और पीपल का। संतान के उत्पन्न होने की औषधियां इन दोनों वृक्षों के जो घटक हैं, इनकी छाल है, जड़ है, इनकी इन वृक्षों के ऊपर दाढ़ी भी उगती है, बड़ की दाढ़ी आप बोलोगे तो पंसारी रखते हैं, जो दवाई जड़ी बूटी रखते हैं। पीपल के वृक्ष संतान उत्पन्न करने के लिए सहायक होती हैं वो। खैर, तो ऐसा आप उसमें दबाएं। और एक मंत्र का जाप, बहुत लंबे मंत्र है, देखिए काल सर्प दोष का अलग मंत्र है, पितृदोष का अलग। उद्देश्य सबका एक ही है कि ग्रह शांति हो। ओम नमः शिवाय ये मंत्र है। 1.25 लाख मंत्र नाग गायत्री मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। नवकुलाय विद्महे विष दंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। और ये सब जो उपाय हैं, क्या क्या लाभ होते हैं इससे? आयु की वृद्धि होती है, रोगों का विनाश होता है, और आपके मैरिज लाइफ में आने वाली जो समस्याएं हैं उनका निराकरण होता है। इसके अलावा एक नया उपाय, जिनकी दाम्पत्य जीवन में समस्या ज्यादा है तो उनको क्या सोचना है, क्या करना है। जब आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप या नाग गायत्री मंत्र का जाप या ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, भगवान शिव का अभिषेक करते हैं या पितृदोष की शांति के लिए उपाय करते हैं, तो आपको क्या करना है, जब यज्ञ अगर हो रहा हो तो उसकी जिन पति पत्नियों के बीच में सामंजस्य ठीक नहीं है, वो 7 बार परिक्रमा करें अग्नि की। इसको बोलते हैं पुनर्विवाह, या इसको ये भी कह सकते हैं कि पुनः परिक्रमा करना। ऐसा करने से जो दोष है पति पत्नी के बीच में, ग्रहों का दोष, थर्ड पर्सन दोष, सास दोष और ससुर दोष, ये शब्द कैसे हैं, यानी कि आपको किसी की नजर लगी हुई, ये जो सास ससुर और नजर दोष बताया, नजर लगी हुई है, ये बहुत बड़ी चीज है। नजर जो है, आपके प्रेम को नजर लगती है तो आप में विद्रोह होता है। कुछ लोग तंत्र मंत्र यंत्र के द्वारा अर्थात या किसी भी विधि से आपके ऊपर ऐसी क्रियाएं करते हैं या ऐसी मिस पॉइजन करते हैं आपके दिमाग को, ये भी तो एक तंत्र ही है, तंत्र का प्रयोग है। तो उससे बचने का सबसे अच्छा सरल उपाय यही है। और जब आप परिक्रमा कर लेते हैं तो आपको क्या करना है, अपने घर को, कई बार वास्तु दोष भी होता है, पितृदोष, कालसर्प दोष, नजर का दोष, तंत्र मंत्र आदि के दोष, तो आपको मयूर पंख अपने बेडरूम में जरूर रखना चाहिए। जब आप अपने बेडरूम में ये रखेंगे तो वहां होने वाले सभी नेगेटिव एनर्जी आपके रूम में प्रवेश नहीं कर सकती। भगवान कृष्ण वैसे ही थोड़ा ही लगाते थे अपने सिर पर मुकुट, उनकी माता लगाती थी, उनको गर्गाचार्य ऋषि जो थे उन्होंने ये, क्योंकि उनके जो धर्म गुरु थे, उनके जो पुरोहित थे, उनके गर्गाचार्य जी थे, सबसे बड़े ऋषि हैं। और स्वास्तिक शब्द को वेदों में सबसे पहले महत्व दिया गया है। स्वास्तिक किससे बना है? स्वस्ति शब्द से बना है। ओम स्वस्ति नः इंद्रो सर्वाः, यानी कि जितने वेद मंत्र हैं प्रार्थना के वो स्वस्ति से हैं, यानी कि कल्याण करते हैं सबका। तो स्वास्तिक को मुख्य द्वार पर, चाहे लोहे का हो, तांबे का हो, पीतल का हो, कागज का हो, अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ लोग टाइल खरीद लेते हैं, स्वास्तिक की टाइल। तो निर्भर करता है कि आप किस तरह के उपाय करने की सामर्थ्य रखते हैं, क्षमता रखते हैं। किसी का बजट नहीं है और मान लिया स्वास्तिक लगाते हैं बाहर, उसको भी नजर लगती है, तो आप अंदर की तरफ लगाएं घर के ऊपर,
उसको भी दोष नहीं रहेगा। ये उपाय छोटे से मैंने बताए, इनको आप कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।